नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात होगी और वह टॉपिक है एग्जामिनेशन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। एक वक्त था जब मिडिल क्लास तक की पढ़ाई ही बहुत मानी जाती थी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट कर लिया तो फिर क्या कहने, एक अच्छी सी जॉब मिल जाती थी। यदि किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, तो फिर उसके सामने सफलता के समस्त मार्ग खुल जाते थे। उन दिनों कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करता था, लेकिन आज वर्तमान युग में देखें तो साक्षरता पहले की तुलना में बहुत अधिक हो गई है। जॉब्स पाने के लिए कंपटीशन भी टफ हो गया। अब इस युग में एवरेज पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रह गया। ऐसे स्टूडेंट्स की कोई गिनती नहीं होगी। 90 एबव में अगर आप हैं तभी ऐसा समझा जाएगा कि आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। बेहद कठिन प्रतिस्पर्धा हो गई है। बच्चे तनाव में आ गए कि कैसे सफलता प्राप्त हो। एक अनवरत कठिन प्रयास और समर्पण तो ज़रूरी है ही, साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट और अनुशासन का भी खासा महत्व हो गया है। ज्योतिष आपकी हर फील्ड में मदद करती है, लेकिन तभी जब आप कम से कम जो मिनिमम फैक्टर्स होने चाहिए सफलता के वे रखते हो, यानी आप में डेडिकेशन हो, मेहनत करने का मादा हो, इरादा हो, अनुशासन व धैर्य हो। अब भी यदि आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो थोड़ी सी मदद ज्योतिष की भी ले लें। कैसे ज्योतिष आपकी मदद कर सकती है बताते हैं। देखिए, जो भी बच्चे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वे मेहनत, वह भी कड़ी मेहनत तो करते ही हैं। ये तो एक कॉमन फैक्टर है, कड़ी मेहनत करना। लेकिन कहीं ना कहीं मित्रों, भाग्य की भी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। दैव कृपा की भी बहुत ज़रूरत होती है सफलता के लिए। एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चंस आपको आते थे, लेकिन फिर भी 2-4 क्वेश्चंस आपको छोड़ने पड़े। कारण कुछ भी हो सकता है, मति भ्रम हो गई, गलत टिक्स लग गए। तो भाग्य का रोल तो रहता ही है, हर फील्ड में रहता है, लेकिन कर्म की महत्ता तो सर्वोपरि है। तो ज्योतिष हमें यही गाइड करता है कि कैसे हम अपने कर्म को और बेहतर करें और सफलता अर्जित कर लें। ऐसे कौन से उपाय करें ताकि नेगेटिविटी से बचें और दैव कृपा भी प्राप्त हो जाए। देखिए, किसी भी जन्म पत्रिका में 4th हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, ये 3 हाउसेज अच्छे होने चाहिए एग्ज़ाम में सफलता के लिए। आप एसएससी क्लियर करें, इंटरव्यूज़ भी आपके बेहतर ढंग से निकल सके, उसके लिए मेहनत के साथ साथ किस्मत व दैव कृपा होनी ज़रूरी है। इसलिए 4th हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, ये 3 घर अगर मजबूत हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, सफलता मिल जाएगी। यदि कोई ग्रह इन हाउसेज में बैठा दिक्कत दे रहा है तो फिर उपाय करें, कारक ग्रह को मजबूत करें, इन हाउसेज के लॉर्ड्स को मजबूत करने का प्रयास करें। देखिए, एग्ज़ाम में सफल हों इसके लिए एकाग्रता बहुत ज़रूरी फैक्टर है। आत्मविश्वास व मनोबल का होना बहुत ज़रूरी होता है। किसी स्टूडेंट्स को आता तो सब कुछ है, लेकिन जब वह एग्ज़ाम पेपर को देखता है तो घबरा जाता है, नर्वस हो जाता है, क्योंकि ना मनोबल, ना आत्मबल और ना ही अच्छी एकाग्रता है उसके पास। तो इसके लिए भी उपाय हैं, ये प्रत्येक स्टूडेंट्स को करने ही चाहिए। पहली बात तो एक अच्छे कंसंट्रेशन के लिए ध्यान और योग करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपके भीतर एक एनर्जी डेवलप होगी, मनोबल, आत्मबल बढ़ेगा। अनुशासन बहुत ज़रूरी तत्व है, तो वह अनुशासन भी इसी से ही बढ़ेगा। दूसरी बात कि प्रत्येक विद्यार्थी को सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा। शरीर में पानी की मात्रा पर्याप्त रहनी चाहिए, इसलिए सुबह के वक्त पानी खूब पिएं। चंद्रमा अनुकूल होगा, आप स्वस्थ रहेंगे, मनोबल बढ़ेगा।
साथ साथ एक तांबे के लोटे में सूर्य को प्रतिदिन अर्घ देना शुरू करें स्नान के बाद। इससे आपका आत्मबल मजबूत होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप घबराएंगे नहीं कभी। तीसरी बात कि समय पर खान पान, संयमित खान पान व सात्विक दिनचर्या, फास्ट फूड से बचें, सात्विक भोजन करें, पौष्टिक भोजन करें। इससे होगा क्या? इससे आपके भीतर आलस्य नहीं आएगा, आप हरदम चैतन्य रहेंगे, एकाग्रता बढ़ेगी, धैर्य बढ़ेगा, एक पॉजिटिव शक्ति आएगी आपके भीतर। चौथी बात कि थोड़ी सी हल्दी मिलाकर प्रतिदिन दूध लेना शुरू करें, तो ज्ञान प्राप्ति में और ज़्यादा आपका मन लगने लगेगा, सफलता मिलने लगेगी। जिन लोगों को कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है तो वे एक चांदी की चैन सोमवार के दिन पहन लें और मध्यमा उंगली में एक बिना जोड़ का नाव की कील का छल्ला बनवाकर शनिवार को पहने रहें। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी एकाग्रता में और आपके मनोबल को बढ़ाने में। पांचवी बात और अंतिम बात यह है कि देखिए, माँ सरस्वती और भगवान श्री गणेश के साथ साथ श्री हनुमान जी की भक्ति, उनकी आराधना शुरू कर दें। अपने रोजाना दिनचर्या में इसे शामिल करें। इनकी आराधना तो अति उत्तम है, अगर रोजाना दिनचर्या में इसे शामिल कर लें, लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं रोजाना तो कम से कम माँ सरस्वती को तो प्रतिदिन आप याद करें, उनका स्मरण करें। बुधवार के दिन श्री गणेश जी की आराधना करके उन्हें 11 दूर्वा अर्पित किया करें। मंगलवार को श्री हनुमान जी की आराधना करें, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। तो निश्चित रूप से दुनिया का कितना भी बड़ा से बड़ा टफ एग्ज़ाम क्यों ना हो, आप सफलता प्राप्त करके ही रहेंगे। सफलता मिलनी ही है, असफल होने का कोई प्रश्न ही नहीं, क्योंकि ये तीन बड़ी शक्तियाँ, माँ सरस्वती, श्री गणेश जी व श्री हनुमान जी की शक्तियाँ आपके साथ हो गई। लेकिन इतना ध्यान रखें कि आपको मेहनत के साथ पढ़ने का कर्म तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा फिर कोई उम्मीद न रखें। आप अपनी मेहनत से पढ़ाई करना जारी रखें, कर्म आप अपना करते रहें और इन शक्तियों की कृपा आपको प्राप्त होगी तो सफलता तो मिलेगी ही। क्योंकि एक कहावत है कि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं जो लोग खुद अपनी मदद करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब वाणी को विराम देता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय जय सिया राम, नमस्कार।